आज की वीडियो में हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करेंगे जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों की ज़िंदगी बदल दी है। ये किताब है हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग, यानी फ़िक्र करना छोड़ें और ज़िंदगी जीना शुरू करें, जिसे डील कार्नेगी ने लिखा। अगर आप भी अक्सर फ़िक्रमंद रहते हैं, छोटी छोटी बातों पर दिमाग परेशान हो जाता है, रात को नींद नहीं आती या ज़िंदगी का हर लम्हा इज़्तिराब में गुजरता है, तो ये किताब आपके लिए एक रहनुमा साबित हो सकती है। आज मैं आपके लिए इस किताब का मुकम्मल खुलासा, अहम नुकात और अमली मशवरे लेकर आया हूँ ताकि आप फ़ौरन अपनी ज़िंदगी में तब्दीली ला सकें। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि फ़िक्र क्या है और ये हमारी ज़िंदगी में किस तरह नुकसान पहुँचाती है। कार्नेगी कहते हैं, फ्रेट डज नॉट एम्प्टी टुमारो ऑफ इट्स सॉरो, इट एम्प्टीज टुडे ऑफ इट्स स्ट्रेंथ। यानी फ़िक्र करने से कल का मसला हल नहीं होता, बल्कि आज की तवानाई ज़ाया हो जाती है। ज़्यादातर चीज़ें जिनके लिए हम फ़िक्र करते हैं हकीकत में कभी वाक़ई नहीं होती, या अगर होती भी हैं तो इतना शदीद असर नहीं डालती जितना हम सोचते हैं। यही वजह है कि अक्सर लोग छोटी छोटी चीज़ों पर दिन भर परेशान रहते हैं और दिन के आखिर में थकन, जहनी दबाव और अफसुर्दगी में मुब्तला हो जाते हैं। कार्नेगी के मुताबिक 3 बुनियादी वजूहात हैं जो हमें फ़िक्रमंद बनाती हैं। पहली वजह है गैर यकीनी सूरत हाल। हम अक्सर इस बात से खौफजदा होते हैं कि मुस्तकबिल में क्या होगा और हालात कैसे बदलेंगे। दूसरी वजह है अपनी काबू पाने की सलाहियत पर शक। हम सोचते हैं कि हम हालात को संभाल नहीं सकते और यही सोच हमें और ज़्यादा दबाव में डालती है। तीसरी वजह है माजी के तजर्बात और गलतियाँ। हम पुराने कॉन्सेप्ट को दोहराते हैं और अपनी ज़िंदगी को उनकी बुनियाद पर नापसंदीदा बना लेते हैं। ये तीनों अवामिल मिलकर हमारे दिमाग को गैर ज़रूरी दबाव में डालते हैं और हमें फ़िक्रमंद बनाते हैं। अब बात करते हैं इन अमली तरीक़ों की जो कार्नेगी ने बान किए हैं ताकि हम अपनी ज़िंदगी से फ़िक्र कम कर सकें। पहला कदम यह है कि आप मसले को वाज़ेह तौर पर पहचानें। जब भी कोई परेशानी आए, सबसे पहले हकीकत पर गौर करें। हर चीज़ को हकीकत के मुताबिक देखें और अफवाहों, कयास आराइयों और मनफी ख्यालात को अलग करें। हकीकत को समझना आपके दिमाग के लिए पहला कदम है कि वो गैर ज़रूरी परेशानियों में ना पड़े। दूसरा तरीका यह है कि आप बदतरीन नतीजा सोचें। कार्नेगी कहते हैं कि जब हम सोचते हैं कि अगर सब कुछ ख़राब हो जाए तो क्या होगा और उसे जहन में कबूल कर लेते हैं तो खौफ और इज़्तिराब की शिद्दत कम हो जाती है। एक बार जब आपने बदतरीन नतीजा जहन में ले लिया तो तीसरा कदम यह है कि इसके खिलाफ अमली इक़दामात करें। खुद से पूछें, मैं इस मसले के बारे में क्या कर सकता हूँ? इस सवाल से आपके दिमाग को अमल की तरफ ले जाता है और आप सोचने की हालत से हल की हालत में आ जाते हैं। किताब में कुछ फौरी और आसान तकनीकें भी दी गई हैं जिन्हें आप रोज़मर्रा टेक्नोलॉजी में फ़ौरन इस्तेमाल कर सकते हैं। हर बार जब कोई मसला आए, खुद से सवाल करें, इज़ दिस वर्थ वरिंग अबाउट? ये छोटा सा सवाल आपको फ़ैसला करने में मदद देता है कि वाकई इस बात पर वक्त और तवानाई ज़ाया करनी है या नहीं। ज़्यादातर फ़िक्र मुस्तकबिल की गैर यकीनी सूरत हाल से पैदा होती है। कार्नेगी कहते हैं कि हमें ज़िंदगी को डे टाइट कंपार्टमेंट्स यानी दिन के हिस्सों में तकसीम करके जीना चाहिए। आज के दिन की जिम्मेदारी आज पूरी करें, बाकी दिन की फ़िक्र कल पर छोड़ दें। इससे न सिर्फ जहनी दबाव कम होता है बल्कि हर दिन के मसाइल ज़्यादा मैनेजेबल लगते हैं। ये भी ज़रूरी है कि आप अपने दिमाग को मसरूफ़ रखें। जब हमारा दिमाग मसरूफ़ होता है तो फ़िक्र के लिए कम जगह बचती है। काम, मशगले या खिदमत के ज़रिए आप अपने जहन को मस्बत सिमत में ले जा सकते हैं। कार्नेगी ने मशवरा दिया है कि खिदमत और दूसरों की मदद करने से न सिर्फ मुआशरती रिश्ता मजबूत होता है बल्कि दिमागी सुकून भी मिलता है। अक्सर फ़िक्र दूसरों की राय या रवैये से पैदा होती है। ये समझना ज़रूरी है कि आप हर शख्स को खुश नहीं रख सकते। इसके बजाय तासीर पजीर और मस्बत लोगों के साथ वक्त गुजारें। जो लोग मस्बत और पुरुमीद हैं उनके साथ रहने से आपकी अपनी फ़िक्री हालत बेहतर होती है। किसी के साथ नाराज़ रहना या इंतकाम की सोचना सिर्फ आपके दिमाग को मुतासिर करता है। माफ़ करना और आगे बढ़ना आपके लिए फ़ायदेमंद है। जिस्मानी और जहनी सेहत का फ़िक्र से गहरा ताल्लुक़ है। कम नींद या मुसलसल दबाव की हालत में दिमाग ज़्यादा फ़िक्र करने लगता है। इसलिए रोज़ाना मुनासिब नींद लें और वक्फे के दौरान जहनी सुकून हासिल करें। वर्जिश न सिर्फ जिस्मानी सेहत बेहतर करती है बल्कि दिमाग को भी पुरसुकून रखती है। चलना, दौड़ना या हल्की वर्जिश दिमागी दबाव कम करने का बेहतरीन तरीका है। इसके अलावा दिन में छोटे खुशी के लम्हात शामिल करें, जैसे मौसीकी सुनना, किसी अच्छे दोस्त से बात करना या अपनी पसंदीदा सरगर्मी में वक्त गुजारना। ये चीज़ें जहन को मस्बत तवानाई देती हैं और फ़िक्र की शिद्दत कम करती हैं। माली या काम की फ़िक्र के लिए भी किताब में अमली मशवरे दिए गए हैं। अपनी आमदनी और ख़र्चों का हकीकत पसंदाना जायज़ा लें और गैर ज़रूरी कर्ज या खर्च से बचें। बड़ी मुश्किलात को छोटे छोटे मराहिल में तकसीम करें ताकि हल आसान और मुमकिन लगे। एक एक कदम उठाएं, पूरी परेशानी के बारे में ना सोचें।
ये तरीका आपको दबाव से बचाता है और अमल पर फोकस करने में मदद देता है। कार्नेगी ने कामयाब और पुरअमन लोगों की आदत भी बयान की हैं। वो लोग जो फिक्र कम करते हैं आमतौर पर हाल में जीते हैं, खिदमत और ताउन करते हैं और शुक्रगुजारी की आदत रखते हैं। रोज़ाना छोटी छोटी चीज़ों पर शुक्रगुजार होना आपकी फ़िक्री हालत को बेहतर करता है और मस्बत सोच पैदा करता है। ये आदत रोज़मर्रा ज़िंदगी में सुकून और खुशी लाने के लिए इंतहाई मौसर हैं। कार्नेगी एक अमली चैलेंज भी देते हैं। इन उसूलों को 30 दिन तक अपनी ज़िंदगी में अपनाएं और तब्दीली देखें। रोज़ाना 3 काम करें। 1. मसला पहचानें और हकीकत पर मबनी फ़ैसला करें। बदतरीन नतीजा कबूल करें और अमली कदम उठाएं और कम से कम एक खुशी का लम्हा या मस्बत अमल करें। ये 30 दिन का अमल आपकी आदत बदल सकता है और फिक्र कम करके ज़िंदगी में सुकून ला सकता है। किताब में बहुत सी हकीकी ज़िंदगी की मिसालें भी दी गई हैं, जैसे कि एक कारोबारी शख्स जो दिन भर माली दबाव में मुबतला रहता था। कार्नेगी के उसूल अपनाने के बाद उसने अपने मसाइल को छोटे हिस्सों में तकसीम किया, हर दिन की जिम्मेदारी आज पूरी करने की आदत डाली और अपनी सोच को मस्बत रखा। नतीजा ये हुआ कि ना सिर्फ उसका कारोबार बेहतर हुआ, बल्कि वो पहले से ज़्यादा पुरसुकून और खुश रहने लगा। एक और मिसाल एक उस्ताद की है जो छोटे बच्चों के रवैये से बहुत फिक्रमंद रहती थी। कार्नेगी के उसूल अपनाने के बाद उसने अपनी तवानाई को मुस्बत इक़दामात में लगाया, बच्चों के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने और अपनी फ़िक्री आदत को कंट्रोल करने पर फोकस किया। चंद हफ्तों में ना सिर्फ वो कम फिक्रमंद हुई, बल्कि उसके काम और ज़ाती ज़िंदगी में सुकून आया। ये किताब हमें ये सिखाती है कि फ़िक्र करना इंसानी फितरत है, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि हम अपनी तवानाई को मुस्बत सिमत में लगाएं, छोटी छोटी तब्दीलियाँ करें और अमल की तरफ बढ़ें। छोटे फ़ैसले, रोज़मर्रा की मुस्बत आदत और हकीकत पर मबनी सोच हमारी ज़िंदगी में बड़े असरात डाल सकती हैं। दोस्तों, अगर आप वाकई अपनी ज़िंदगी में सुकून और खुशी चाहते हैं तो इन उसूलों को रोज़मर्रा ज़िंदगी में अपनाएं और देखें कि छोटे छोटे फ़ैसले किस तरह बड़े असरात पैदा करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट्स में बताएं कि आप किस उसूल को सबसे पहले अपनी ज़िंदगी में अपनाना चाहेंगे।